हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित की पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 8। आज बच्चों इस मॉड्यूल का अध्याय 28 हम शुरू करने वाले हैं। क्या नाम है अध्याय का? चरघातांकीय तथा लघु गणकीय फलनों के अवकलज। भाग 1 में बच्चों हम चरघातांकीय फलनों के अवकलज सीखने वाले हैं। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक कंसेप्ट को ध्यान से समझना है, हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझना है, उसको नोट कर लेना है बच्चों, और बाद में फिर बिना देखे एक बार फिर से हल करना है, दोहराना भी है बच्चों आपको। आइए बच्चों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि चरघातांकीय फलन आखिर होते क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए, चरघातांकीय फलन बच्चों वे फलन जिनमें चर राशि अचर राशि की घात के रूप में, पावर के रूप में होती है, चर घातांकीय फलन कहलाते हैं। जैसे ई की घात एक्स, ए की घात एक्स, 2 की घात एक्स इत्यादि। ई आप सबको पता है बच्चों, नेपियर कांस्टेंट कितना होता है? लगभग 2.7। तो ये एक क्या है? अचर राशि है। ये अचर राशि है, इसकी घात में एक्स, ये क्या है? चर राशि। तो चर राशि घात में हो किसके? अचर राशि के घात में, तो जो फंक्शन बनेगा बच्चों, जो फलन बनेगा, वो फलन कहलाएगा चर घातांकीय फलन। ठीक है ना? इनका अवकलज कैसे करते हैं, कैसे हम इनके अवकलन करते हैं बच्चों, देखिए आइए समझते हैं। देखिए, चर घातांकीय फलन का अवकलज मान लीजिए बच्चों y बराबर ई की घात x एक क्या है? चर घातांकीय फलन है। तब d बाई डी एक्स ई की पावर x बराबर क्या होता है? e की घात x। यानी कि बच्चों e की घात x का अवकलन करेंगे तो आपको e की घात x ही मिलेगा। ठीक है ना? और अगर e की घात बच्चों कोई ax है तो इसका अवकलन कैसे करेंगे? इसका अवकलन हमें पता है, पहले हम e की घात का करेंगे। तो e की घात तो हमने पढ़ लिया है, e की घात x का, तो e की घात x ही होगा। तो e की घात ax का अवकलन e की घात ax होगा। लेकिन श्रृंखला नियम से बच्चों अभी हमें किसका और करना पड़ेगा? d बाई डी एक्स ax हमें और करना होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर e की घात x चर घातांकीय फलन है तो इसका अवकलन करने पे हमें e की घात x ही मिलता है। ठीक है ना? कैसे आता है सर ये? आइए समझते हैं। देखिए, आप सबको पता है बच्चों, अवकलज की परिभाषा से, अवकलज की परिभाषा से हमें पता है कि dy बाई डी एक्स क्या होता है? वो होता है लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल y बाई डेल एक्स। और ये क्या होता है? ये होता है बच्चों लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में डेल एक्स, जिसे हम डेल्टा विधि या प्रथम सिद्धांत कहते हैं। यहां पर हमारे पास फलन क्या है? फलन एफ एक्स बराबर है हमारे पास ई की घात एक्स। इसलिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? ई की घात एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। यहां रख देंगे तो यह जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ई की घात एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ई की घात एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स। घात देखिए यहां पर, इसको आप लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं इसे? लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ई की घात एक्स डॉट ई की घात डेल्टा एक्स। आधार समान हो, घातें अलग अलग हो तो गुणा में घातें क्या होती है? जुड़ जाती हैं। और इन जुड़ी हुई घातों को मैंने क्या कर दिया है? अलग अलग लिख दिया है। ई की पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स था, उसको मैंने लिख दिया है ई की घात एक्स डॉट ई की पावर डेल्टा एक्स। क्या फायदा होगा इससे? ध्यान दीजिएगा, ये e की पावर x चल ही रहा है और अपॉन में डेल्टा x है, तो e की पावर x यहां से उभयनिष्ठ आ जाएगा। e की पावर x उभयनिष्ठ आ गया, ये बच गया e की पावर डेल्टा x माइनस 1 अपॉन में डेल्टा x। और ये क्या है बच्चों? लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 है ना? अब देखिए यहां से अलग अलग लिमिट लगा दीजिए। लिमिट गुणनफल में आप अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। e की घात x डॉट लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ई की घात डेल्टा एक्स माइनस 1 अपॉन में डेल्टा एक्स। ये बच्चों एक मानक सीमा के रूप में आप पढ़ चुके हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होता है? ये 1। तो ये एक मानक सीमा हमने पढ़ी थी।
तो यहां से इस सीमा का मान तो हो जाएगा 1, और यहाँ डेल्टा एक्स है नहीं, तो यहाँ पर ई की घात एक्स आ जाएगा डॉट 1, तो ये आ जाएगा ई की घात एक्स। इस प्रकार से हम कह सकते हैं बच्चों कि जब आप ई की घात एक्स का अवकलन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ई की घात एक्स ही मिलता है। अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे ये सूत्र हमें बच्चों और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हमें ये आसानी से याद भी हो जाएगा। इसमें याद करने वाली वैसे कोई बात है नहीं, ई की घात एक्स का अवकलन क्या होता है, ई की घात एक्स ही होता है। आइए बच्चों कुछ उदाहरण लगाते हैं जिसके माध्यम से हमें यह पता चल सके कि परीक्षा में हमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ठीक है ना। देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का अवकलज ज्ञात कीजिए। आपको पहला फलन दे रखा है y बराबर ई की घात 5x, ई की घात 5x, तो ये चर घातांकीय फलन है। इसका अवकलन कैसे करेंगे, देखिए हम लिखेंगे y बराबर क्या है, ई की घात 5x है, हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स ई की घात 5x। क्योंकि बच्चों मैंने अभी आपको बताया d बाई डी एक्स ई की पावर x क्या होता है, ई की पावर x ही होता है ना। ये कैसे आया इसकी भी हमने चर्चा कर ली। तो ई की पावर 5x का अवकलन क्या हो जाएगा, ये ई की पावर 5x ही हो जाएगा, लेकिन पावर में ई की पावर में x का ई की पावर x होता है, तो हमें 5x का भी और करना होगा श्रृंखला नियम का प्रयोग करते हुए। तो डॉट d बाई डी एक्स, अभी हमने सिर्फ ई की घात का किया है, 5x का हमें और करना है, तो यह जाएगा ई की पावर 5x डॉट बच्चों 5x का अवकलन कितना 5, तो फाइनली आपके पास हो जाएगा 5 ई की पावर 5x। dy बाई डी एक्स आपके पास कितना आएगा 5 ई की पावर 5x। बताइए, इसमें कहीं कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान है। आपको बस ये सूत्र याद रखना है, ई की घात x का अवकलन क्या होता है, ई की घात x ही होता है। अगर घात में x के अलावा कोई और है तो हमें श्रृंखला नियम का प्रयोग करते हुए उस फंक्शन का भी क्या करना होगा बच्चों, अवकलन करना होगा। जैसे ई की घात 5x है, तो ई की घात 5x तो आएगा ही आएगा, हमें 5x का अवकलन और करना होगा, तो डॉट डी बाई डी एक्स 5x और लगाएंगे, 5x का अवकलन 5 होता है, तो 5 ई की पावर 5x इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। कुछ और उदाहरण करें, चलिए देखिए अगला उदाहरण, y बराबर क्या है, ई की पावर x cos x। अब ई की पावर में x cos x है, तो पहले ई की घात का करेंगे, उसके बाद में x cos x का अवकलन भी हम करेंगे। देखिए कैसे लिख लेंगे बच्चों हल में, क्योंकि y बराबर हमारे को क्या दिया गया है, ई की पावर x cos x दिया गया है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स मिलेगा हमें d बाई डी एक्स ई की पावर x cos x। तो e की घात x का अवकलन क्या होता है, e की घात x ही होता है, तो e की घात x cos x का अवकलन क्या हो जाएगा, e की घात x cos x डॉट d बाई डी एक्स x cos x। श्रृंखला नियम का प्रयोग कर लिया। अब यहां देखिए x इंटू cos x, कौन सा नियम लगेगा बच्चों, गुणन वाला नियम। गुणन वाला नियम कौन सा, वही छोड़ो पकड़ो, पहले एक फंक्शन का करेंगे दूसरे को छोड़ देंगे, प्लस दूसरे को छोड़ेंगे पहले का अवकलन करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर x cos x, x को छोड़ा d बाई डी एक्स cos x प्लस cos x को छोड़ेंगे d बाई डी एक्स, अवकलन करेंगे किसका, x का। चलिए अवकलन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा बच्चों ये e की पावर x cos x मल्टीप्लाई में x cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x होता है, प्लस cos x, x का अवकलन कितना होता है 1। ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा e की पावर x cos x माइनस x साइन x प्लस
cos x। तो ये हमारा अभिष्ट अवकलन हो गया, हमें अवकलन ज्ञात करना था, ये लो जी, है ना आसान। बस आपको कंसेप्ट याद होनी चाहिए कि e की पावर x चरघातांकीय फलन e की घात x का अवकलन क्या होता है, e की घात x ही होता है। लेकिन अगर घात में x के स्थान पे कोई और है तो डॉट करके उस फंक्शन का भी हमें अवकलन करना होगा, क्योंकि बच्चों हमने श्रृंखला नियम पढ़ा है। अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो पहले बाहर वाले फंक्शन का करते हैं, फिर मल्टीप्लाई अंदर वाले फंक्शन को भी हम अवकलज करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। और देखिए बच्चों आगे अगला उदाहरण y बराबर मान लीजिए आपके पास है 1/x e की घात x। तो दो फंक्शन है, एक तो 1/x है और एक क्या है e की घात x है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो यहां गुणन का नियम लगा के हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। y बराबर है e की पावर x अपॉन x, है ना, ऐसे लिख दीजिए, या बच्चों इसको ऐसे लिख दीजिए 1/x e की पावर x, दोनों एक ही बात, ठीक है ना। ये हमें y दे रखा है, इसलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, इसलिए हमें x के सापेक्ष अवकलन करने पे मिलेगा dy बाई dx बराबर d बाई dx। फंक्शन क्या है, 1/x इंटू ई की पावर x। गुणन का नियम लगा देंगे, 1/x को छोड़ेंगे, d बाई डी एक्स, अवकलन कर किसका करेंगे बच्चों, e की पावर x का, फिर प्लस लगाएंगे, e की पावर x को छोड़ेंगे, d बाई डी एक्स किसका, 1/x का, ठीक है। ये हो जाएगा देखो 1/x, e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, प्लस e की पावर x की घात -1 का अवकलन क्या होता है, देखो 1/x का मतलब क्या है, x की घात -1, तो इसका हो जाएगा -1 x की घात -1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि बच्चों आपको पता है d बाई डी एक्स x की घात n क्या होता है, n डॉट x की घात n-1 होता है ना। तो इसका प्रयोग करके हमने x की घात -1 का अवकलन किया, तो ये आ जाएगा। इसे लिख देंगे बच्चों किस प्रकार से, इसे हम लिख सकते हैं, इसलिए dy बाई डी एक्स हमारे पास हो जाएगा e की पावर x अपॉन में x माइनस e की पावर x अपॉन में x स्क्वायर। x की घात -2 को क्या लिखोगे, 1/x की घात +2, ठीक है। अब आप e की घात x कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा e की घात x, और ये बच्चों 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। तो इसमें भी अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी बच्चों, आसानी से आप ये अवकलन कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार फिर से, e की 1/x e की पावर x का अवकलन करना था, तो पहले गुणन का नियम लगाया, फिर ये चरघातांक के फलन था, और ये x की पावर n वाला फलन था, तो हमने अवकलन आसानी से कर लिया। फाइनल आंसर आपके सामने है, आपको बिना देखे एक बार फिर से हल करना है और प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि परीक्षा में आप से गलती होने की संभावनाएं बिल्कुल क्या हो जाए, कम हो जाए बच्चों। एक और उदाहरण लेते हैं बच्चों, देखिए y बराबर e की घात ax, y बराबर e की घात ax cos bx प्लस c। तो यहां दो फंक्शन है, एक तो e की घात ax है और एक cos वाला फंक्शन है, उसके अंदर bx प्लस c दे रखा है। तो देखिए अवकलन कैसे करेंगे, y बराबर हमें दे रखा है e की घात ax cos bx प्लस c, हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर आएगा d बाई डी एक्स ई की पावर ax cos bx प्लस c। यहां लगा देंगे गुणन का नियम, e की घात ax को छोड़ेंगे, अवकलन किसका करेंगे, कोस फंक्शन का, कोस bx प्लस c का बच्चों, किसका, bx प्लस c का, फिर प्लस कोस bx प्लस c को छोड़ेंगे, अवकलन किसका करेंगे, d बाई डी एक्स ई की घात ax का, ठीक है ना। ये देखिए क्या आ जाएगा, ये e की घात ax तो है ही, कोस का क्या होता है अवकलन, माइनस साइन, अंदर क्या है bx प्लस c है,
कोस का कर दिया है, अब अंदर वाले फंक्शन का अवकलन और करेंगे, डॉट डी बाई डी एक्स, किसका अवकलन करेंगे, बी एक्स प्लस सी का, ठीक है ना। ये तो हो गया ये, और वहां से क्या आगे बच्चों, यहां से फिर देखिए प्लस कोस बी एक्स प्लस सी है, ई की घात ए एक्स का अवकलन क्या होगा, ई की घात ए एक्स, ई की घात ए एक्स होगा, और डी बाई डी एक्स किसका, ए एक्स का, डी बाई डी एक्स क्या, ए एक्स, ठीक है। तो यहां से फिर आगे देखिए बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास ई की घात ए एक्स माइनस साइन बी एक्स प्लस सी, मल्टीप्लाई माइनस में साइन बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, देखो बी एक्स का अवकलन बी, और सी क्या है, अचर है, इसलिए इसका अवकलन 0, तो ये बी प्लस 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास बी प्लस 0, ठीक है। फिर प्लस कोस में बी एक्स प्लस सी, ई की पावर ए एक्स, और ए एक्स का अवकलन क्या, ए, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा बच्चों, देखिए ई की पावर ए एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये माइनस का बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी होगा, और ये देखिए बच्चों ए ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब यहां से ई की पावर ए एक्स कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा, देखिए ए कोस बी एक्स प्लस सी, इसको पहले लिख लिया, ये माइनस में बी साइन बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप y बराबर ई की घात ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी का अवकलन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। पहले गुणन का नियम लगाएंगे, फिर यहां पर श्रृंखला नियम लगाएंगे, और वहां पर भी ई की घात ए एक्स का करने के लिए भी श्रृंखला नियम लगाएंगे। पहले ई की पावर का करेंगे और फिर पावर में जो फंक्शन है ए एक्स उसका अवकलन करेंगे। कोई डाउट अब आपको इसमें नहीं रहना चाहिए बच्चों। बढ़ते हैं आगे और बच्चों देखते हैं, देखिए अब ई की जगह क्या है, आधार में कोई दूसरा अचर है ए एक्स, तो अगर बच्चों ए एक्स है तब ए की घात ए एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज कैसे करते हैं। देखिए यदि y बराबर ए की घात ए एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, और ए की पावर एक्स का अवकलन होता है ए की पावर एक्स और मल्टीप्लाई में log ए और लगा देते हैं। तो देखिए हमने सीखा डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स तो क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन डी बाई डी एक्स अगर ई के स्थान पर कोई दूसरा अचर है ए, तो इस अचर की पावर चर x है तो इसका अवकलन क्या होता है, a की घात x और log a साथ में मल्टीप्लाई में लगाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों सूत्र हमें याद हो जाने चाहिए बच्चों। आइए इस सूत्र का प्रयोग करके कुछ एक उदाहरण कर लेते हैं ताकि हमें ये सूत्र अच्छे से याद हो जाए, ठीक है ना। प्रैक्टिस आपको करनी है बच्चों, बाद में बिना देखे। देखिए हमसे कहा गया है निम्न में से प्रत्येक फलन का अवकलज ज्ञात कीजिए, और यहां फलन दे रखा है y बराबर 5 की पावर x। तो यहां पर इसे आप ये समझ सकते हैं a की पावर x, a के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 5 की पावर x का हमें अवकलज ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे हल में y बराबर क्या है, 5 की पावर x है, तो dy बाई dx हमारे पास क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स 5 की पावर x, और यह आ जाएगा बच्चों 5 की पावर x log 5। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया डी बाई डी एक्स ए की पावर x क्या होता है, a की पावर x log a होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम अवकलज ज्ञात कर सकते हैं, है ना। कितना आसान है, बस आपको सूत्र याद रखना है बच्चों। फिर देखिए अगला एक और उदाहरण करते हैं हम, y बराबर साइन के अंदर 5 की पावर x।
5 की पावर x का अवकलन तो हमने कर लिया, लेकिन अगर इसके हम साइन फंक्शन और लगा दे बच्चों, देखिए 5 की पावर x का अवकलन तो 5 की पावर x log 5, लेकिन हम इसके साथ में साइन फंक्शन और लगा दें तो भी हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमें श्रृंखला नियम का पता है। पहले साइन का करेंगे और फिर उसके बाद में 5 की पावर x का हम अवकलन कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास अभिष्ट अवकलज आ जाएगा। देखिए कैसे। हल हमारे को दिया गया है y बराबर साइन के अंदर 5 की पावर x, तो यहां से dy बाई dx हो जाएगा d बाई dx साइन के अंदर 5x, ठीक है ना, साइन 5 की पावर x। तो पहले साइन फंक्शन का करेंगे। साइन फंक्शन का क्या होता है, कोस, अंदर क्या है 5 की पावर x, तो कोस 5 की पावर x, d बाई dx अब किसका करेंगे, अंदर वाले फंक्शन का 5 की पावर x का। इसका अवकलन अभी मैंने आपको करके दिखाया, तो कोस 5 की पावर x डॉट 5 की पावर x log 5, ये आपके पास क्या जाएगा, फाइनली अवकलज आ जाएगा y का। dy बाई dx क्या आएगा, कोस 5 की पावर x डॉट 5 की पावर x log 5। आप चाहे तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं बच्चों, देखिए 5 की पावर x log 5 डॉट कोस 5 की पावर x, तो ये थोड़ा ज्यादा सुंदर दिखेगा। ये आपके पास अभिष्ट अवकलज आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चरघातांकीय फलनों में तो चाहे से e की घात x हो चाहे से a की घात x हो, हम दोनों प्रकार के फलनों का अवकलज ज्ञात करना सीख चुके हैं बच्चों। तो आइए एक और उदाहरण करते हैं। देखिए अब y बराबर दे रखा है 3 की घात y प्लस 4 की घात x, तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। y बराबर क्या दे रखा है, 3 की घात y प्लस 4 की घात x, तो ये भी एक चरघातांकीय फलन है, क्योंकि y भी एक चर है और x भी एक चर है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लिख भी देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना बच्चों, अवकलन करने पर y का अवकलन तो क्या होगा, dy बाई dx बराबर d बाई dx, किसका करना है हमें, 3 की पावर y प्लस 4 की पावर x। योग वाला नियम क्या कहता है, अलग अलग अवकलन करके जोड़ दीजिए, तो यह आ जाएगा d बाई dx 3 की पावर y प्लस d बाई dx 4 की पावर x। तो a की पावर x का अवकलन क्या होता है, a की पावर x log a, तो यहां पर 3 की पावर y का क्या हो जाएगा, 3 की पावर y log 3 हो जाएगा। लेकिन बच्चों d बाई dx हमें किसका करना है, अभी y का भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने a की घात x का किया है, ठीक है ना, मतलब पावर चरघातांकीय फलन का अवकलन किया है। अभी जो घात में फलन है y, उसका अवकलन हमें और करना होगा ना, प्लस ऐसे ही 4 की घात x का हो जाएगा, 4 की घात x log 4, और x का और करेंगे। x का अवकलन क्या होता है, 1, इसलिए मैं बार बार x का अवकलन करता नहीं हूं बच्चों, यहां पर x का भी और करते हैं, डॉट dx बाई dx जो कि क्या होता है 1, इसलिए उसको करते रहिए। यहां पर y का अवकलन हमें करना जरूरी है, तो इसलिए आपके पास dy बाई dx जो है बच्चों आ गया 3 की पावर y log 3 y का अवकलन dy बाई dx प्लस 4 की पावर x log 4, इधर ले आइए तो dy बाई dx, इसको इधर पक्षांतरित कर दीजिए, माइनस 3 की पावर y log 3 dy बाई dx बराबर आ जाएगा 4 की पावर x log 4, है ना। अब यहां से dy बाई dx कॉमन ले लीजिए बच्चों, ये बचेगा 1 माइनस 3 की पावर y log 3 इक्वल में क्या है, 4 की पावर x log 4, है ना। यहां से आपको मिल जाएगा dy बाई dx, पक्षांतरित कर दीजिए बच्चों, तो यह जाएगा 4 की पावर x log 4 अपॉन में 1 माइनस 3 की पावर y log 3। ये आपके पास अभिष्ट अवकलज आ जाएगा, जो कि आपको ज्ञात करना था। तो यहां पर भी हमें कोई समस्या नहीं होगी बच्चों, क्योंकि हमने सीख लिए हैं ये दोनों सूत्र। कौन से दोनों सूत्र, एक तो डी बाई डी एक्स
e की पावर x, तो ये तो है e की पावर x, लेकिन अगर पावर में कुछ और है तो हम श्रृंखला नियम से करते हैं बच्चों, d बाई डी एक्स, ए की पावर x क्या होता है, a की पावर x log a। तो इस प्रकार e की घात x वाला फंक्शन हो या a की घात x वाला फंक्शन हो, ये दोनों चरघातांक के फलनों के अवकलज अगर हमसे पूछे जाएंगे परीक्षा में बच्चों तो हमसे गलत नहीं होंगे, क्योंकि हमने अच्छे से इनकी पढ़ाई की है। अब आप इनको दोहराएंगे भी बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही, मिलेंगे बच्चों अगली कक्षा में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।